सभी को नमस्कार साथियों। कल अपनों ने पैसिव वॉइस के 20 क्वेश्चन किए थे। ये अपना आज सेकंड वीडियो रहने वाला है। जो विद्यार्थी नए जुड़ेंगे इस वीडियो के अंदर, वो पहला वीडियो ज़रूर लगाइए। उसके अंदर मैंने उसके इस टॉपिक के कंसेप्ट्स सारे क्लियर किए हैं। जितने भी अप्रोच लगती है इन क्वेश्चंस के अंदर वो सारी मैंने आपको बताई है। तो ज़रूर पहला वीडियो ज़रूर देखना। और जो बच्चे आज दूसरा वीडियो देख रहे हैं, आज इस पे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। देखिए कुछ यहाँ पे WH वर्ड आ रहे हैं, WH वर्ड क्वेश्चन मार्क। जब भी WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो, इन दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बीच में इन दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा। इन दोनों को बोलते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, और जो WH वर्ड जो शुरू में आते हैं वो WH वर्ड शुरू में रह जाते हैं। आगे सेंटेंस सेम जिस प्रकार से अपन करते हैं वैसे होगा। वाई डिड, अपने को डिड पकड़ना है। आप बताइए, डिड एक्टिव के अंदर है तो एक्टिव से डिड बदलेगा पैसिव वॉइस के अंदर, वाज या वर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, वाज वर किसके अंदर है? वाज वर इसमें नहीं है, इसमें इज आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें है जा रहा है। तो अपने को क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। जैसे अगर इसका बनाना चाहिए तो वाई का वाई आ गया। अब ये हिम है तो हिम यहाँ पे आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे, सॉरी ये रहे यहाँ पे हिम यहाँ पे ही आ गया, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जाएगा। और आपको पता है जो पैसिव वॉइस बनता है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बीटन बाय यू, ये यू शुरू वाला लास्ट में आ गया। इसके लिए अपना राइट ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, वुम। वुम का क्वेश्चन देखते हैं। वुम डू यू वांट। अब देखो, एक तो वो होता है और एक वुम होता है। अब वो को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अपन बाय वुम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? बाय वुम का। और वुम को जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूज़ वू से होता है। आप इतना ध्यान रखना, वो कन्वर्ट होता है बाय वुम के अंदर और वुम कन्वर्ट होता है वो के अंदर। वुम डू यू वांट। अब वुम डू यू वांट, अब देखिएगा तीनों वो के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब डू आया तो डू किस में कन्वर्ट होगा? या तो इज में, या एम में, या आर में। तीनों में से एक में कन्वर्ट होगा। तो वाज तो आ ही नहीं सकता, हैज़ नहीं आ सकता। तो अपना राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, जो अपना सीधा सीधा अपने देखो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा उत्तर इसका आ गया। वो इज वांटेड बाय यू। नेक्स्ट पर्सन, वो टीचेज यू इंग्लिश। अब मैंने आपको बताया था वो किस में बदलेगा? बाय वो में, और वो बदलेगा वो के अंदर। अब वो टीचेज यू इंग्लिश, आप खुद देखिए, टीचेज वर्ब की 5वीं फॉर्म है जो पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट होती है इज, एम या आर के अंदर। अब बाई वूम, वू का कन्वर्ट हो गया बाई वूम में, बाई वूम में। अब देखो यहाँ पे भी ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसने ऑब्जेक्ट यू वाला उठाया है तो यू आया यहाँ पे, तो यू के अकॉर्डिंग आर लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। तो बाई वूम आर यू टॉट इंग्लिश, ये बन गया। दूसरा, अगर ये सेकंड ऑब्जेक्ट उठाएगा बाई वूम, इंग्लिश यहाँ पे उठाया तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ गया, टोट टू यू। अब आगे टोट के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है जब आगे यू यूज हुआ इसलिए, और यहाँ पे इंग्लिश होगा तो सीधा टू यूज नहीं होगा। मतलब कहने की बात ये है, अगर आप नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट उठाओगे तो टू नहीं आएगा, अगर दूर वाला ऑब्जेक्ट उठाओगे तो आपका टू आएगा। इतना आप याद रखना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दे बात ये है कि आपके दोनों ऑप्शन राइट हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर पास वाले ऑब्जेक्ट से यहाँ पे बनाओगे पैसिव वॉइस, तो यू यहाँ पे आया, तो यू यहाँ पे आ गया तो सीधा टॉट इंग्लिश आएगा। अगर आप इंग्लिश दूसरे वाले को उठाओगे तो इंग्लिश टॉट टू यू, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट करके रखना। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं, वुम का वो के अंदर और वो का बाई वुम के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाई शुड आई कट दीज ट्रीज। अब इसके अंदर देखिएगा, वाई शुड आई कट दीज ट्रीज। अगर सेंटेंस में शुड आया है तो आप देखते हैं अपन, अगर सेंटेंस में शुड आया तो आप खुद बताइएगा, शुड जब भी मॉडल आएगा तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप इसका पैसिव बनाओगे तो मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से बनेगा। तो वाई का वाई, वाई वाई वाई। अब शुड आया तो आप खुद देखिएगा, इसमें वर्ब तो आ ही नहीं सकता, हैव बीन नहीं आ सकता। अब बच के दो, वाई शुड दीज ट्रीज
कट बाय मी, वाई शुड दीज ट्रीज बी कट बाय मी। अगर मॉडल शुड यूज हो रहा है तो बी आएगा, ऊपर वाले में बी नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन कट हो गया, अपना राइट ऑप्शन बी नंबर बचेगा दोस्तों। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस को सीखोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पैसिव वॉइस के कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल यू रेज दिस क्वेश्चन। अब व्हेन विल यू रेज दिस क्वेश्चन, व्हेन अब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर विल मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको देखिए इसको किस में बदलोगे, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कौन सा सेंटेंस है, अब बीइंग तो आ ही नहीं सकता, बीन नहीं आ सकता, तो विल दिस क्वेश्चन बी रेज्ड बाय यू, राइट आंसर ए ऑप्शन बनेगा मेरा, जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहो, पैसिव वॉइस के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ से भी आरपीएससी एक सवाल 100% पूछती है, एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस का पूछती है, 2 क्वेश्चन आपके आरपीएससी यहाँ से पूछती है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट आप तो बस इतना ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, आपका पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के दोनों टॉपिक सही हो जाएंगे। वेयर विल यू सेंड हिम, अब विल आया और सेंड आया, विल मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। अब देखिएगा इसमें वेयर विल ही सेंट बाय यू, अब विल आया तो बी आना था, बी इसमें कहीं भी आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। वेयर विल ही बीन सेंट बाय यू, बी आ ही नहीं रहा इसमें, तो ये भी कट गया। वेयर विल ही बी सेंट बाय यू और वेयर सेल ही बी सेंट बाय यू। अब 2 ऑप्शन है, दोनों में से किस पे जाएंगे अपन देखते हैं। वेयर ही के साथ विल यूज होता है, वेयर विल ही बी सेंट बाय यू, तो अपना राइट ऑप्शन ये वाला होगा, वेयर विल ही बी सेंट बाय यू, तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे आपको पता है आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी ही, शी, इट, दे या कुछ और आए तो वहाँ पे विल का यूज होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाउ कुड यू हेल्प मी, हाउ कुड यू हेल्प मी, अब मॉडल आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसकी मेन वर्ब आ रही है हेल्प, तो जरूर आपको बी देखने को मिलेगा। कौन से सेंटेंस में बी नहीं है उसको पहले उसको काटो, तो जब इसमें बी नहीं उसको काटेंगे अपन, इसमें बी आ रहा है ये कट चुका है, इसमें बी आ रहा है ये कट चुका है। हाउ कुड आई हेल्प बाय यू, इसमें बी आ ही नहीं रहा तो ये कट गया, इसमें एक में बी आ रहा है, तो राइट आंसर मेरा 27 नंबर बनेगा, 27 का डी ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना है अपने को। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस आया डू इट, अब डू इट, अब इसकी थोड़ी मैं आपको समरी बताता हूँ इसकी। डू इट, अब तो डू मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जब भी सेंटेंस मैन वर्ब से शुरू हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, हालांकि सेंटेंस और भी शुरू होते हैं, इस सेंटेंस को अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो प्लीज, काइंडली, डू, डोंट या मैन वर्ब से शुरू होते हैं, उनको अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर सुनो ध्यान से, अगर मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाए तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, सीधा याद रखना, लोब 3, लोब 3, एल का मतलब तो होता है लेट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और बी का मतलब बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब डू इट आया तो डू इट, अब डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट मेरा ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप तुरंत याद रखो लोब 3, तो लेट ऑब्जेक्ट इट का इट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, तो लेट इट बी डन, तो लेट इट बी डन मेरा राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप दिस लेटर, इस लेटर को टाइप कीजिए, तो आप खुद देखना इसके अंदर किस प्रकार से आप इसको हल करोगे। तो टाइप दिस लेटर मतलब एक प्रकार से आदेश दे रहे हैं अपन, कमांड कर रहे हैं। अगर कमांड करेंगे, आदेश देंगे तो लेट से शुरू होते हैं सेंटेंस, तो लेट दिस लेटर बी टाइप्ड मेरा राइट आंसर होगा। जैसे मैं आपको बोलूं, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, टाइप
दिस लेटर। अब टाइप दिस लेटर, इसमें ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर अपन जैसे ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिवर्क करते हैं, किसी को डांटते या फटकारते हैं, और तो इसके अपन ये समझेंगे कि भी लोब 3 से बनेगा। तो लेट ऑब्जेक्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी और टाइप्ड। तो लेट दिस लेटर बी टाइप्ड एक ही ऑप्शन है जो अपना 29 का बी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ऑन द लैम्प, पुट आउट द लैम्प, लैम्प को बुझा दीजिए, मतलब एक आदेश दे रहे हैं। तो लेट द लैम्प बी पुट आउट, तो सीधा दिख रहा है अपने को, लेट द लैम्प बी पुट आउट, इस प्रकार से अपने को करना है। अगर लेट खुद सेंटेंस में आ जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो लेट हिम रन ए रेस, लेट हिम रन ए रेस। अब देखिए लेट हिम रन ए रेस, इसके अंदर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो लेट का तो लेट आ गया, ए रेस इधर आ गया। अब लेट वाला भी लोब 3 से बनेगा, तो लेट का लेट आ गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, बी आ गया, और ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब आ गई, और बाई हिम इस प्रकार से बनेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट हिम रन ए रेस। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट का लेट लगा दिया, ठीक है। और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट रहा, ये मेन वर्ब रही, और ये ऑब्जेक्ट रहा। अब ये ऑब्जेक्ट तो इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो रेस का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा। तो लेट ए रेस, लेट ए रेस एल ओ बी, लेट ए रेस बी। अब रन, तो इसका क्या बनेगा, रन रेन रन, रन बाय हिम, तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सीधा हिम रहेगा, ही नहीं रहेगा, ही का हिम ऑब्जेक्ट आता लास्ट में। तो लेट ए रेस बी रन बाय हिम, लेट ए रेस बी रन बाय हिम, तो ये अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट हिम सेल द बुक। तो लेट हिम सेल द बुक, द बुक, तो इसका बनेगा अपना लेट हिम सेल द बुक। तो लेट हिम सेल द बुक, लेट का लेट उतारो यहाँ पे, द बुक यहाँ लेके आओ। अच्छा, बी आएगा, सेल सोल्ड, सोल्ड आ गया, और बाई हिम। अब आप इसको हिम को ही मत कर देना, लास्ट में हिम रहेगा। लेट द बुक बी सोल्ड बाय हिम, तो राइट आंसर रहेगा अपना बी नंबर इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपने को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट इन्फॉर्म द पुलिस। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसको लेट से बनाएंगे अपन। तो इसके अंदर देखिएगा, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, ठीक है, यहाँ तक ठीक अपना। उसके बाद में हैव तो आ ही नहीं सकता, और सीधा नोट नहीं आएगा, क्योंकि बी तो लगेगा लगेगा। तो बी, अब इसमें नोट है तो नेट नोट सेंटेंस में, इसमें नोट नहीं है तो ये कट गया। ऊपर वाला हैव नोट था, ये कट गया। पुलिस सीधा नोट आया, ये कट गया। बचा क्या, बी वाला सिर्फ एक ही सेंटेंस है, तो लेट द पुलिस नोट बी इन्फॉर्म्ड, राइट आंसर ये बनेगा। प्लीज़ हेल्प हिम, अगर सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो वहाँ पे ये समझ जाना कि आपको जब सेंटेंस, हालांकि ये भी इम्पेरेटिव है, जब सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो या रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, राइट आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली गो थ्रू दिस बुक। आप इस बुक के जरिए या फिर इस बुक के जरिए, मतलब इस बुक के साथ क्यों जाइए, मतलब पढ़िए इसके अकॉर्डिंग, इस बुक के साथ में काइंडली गो थ्रू दिस बुक। तो काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस बुक, राइट आंसर बी नंबर, सीधा सीधा आंसर यहाँ पे पड़ा है। इस प्रकार से दोस्तों आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के ऑप्शंस को काटने की, आपका पैसिव वॉइस आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क हार्ड। आप वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस प्रकार से भी आपको सेंटेंस को देखना है। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े होइए, स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंडिंग कहाँ से आएगा, आईएनजी तो यही नहीं सेंटेंस में, तो ये कट गया, तो अपना राइट आंसर बी रहेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप टू द लेफ्ट। तो कीप टू द लेफ्ट आप इसको कैसे करोगे, कीप टू द लेफ्ट को? अब देखिए इसके अंदर आप मतलब कीप टू द लेफ्ट में आप इसको एडवाइस दे रहे हो, तो आप इसको एडवाइस दो। देखो यू शुड कीप लेफ्ट, ये तो बनेगा नहीं। यू ऑलवेज, ऑलवेज इसमें है ही नहीं, ऑलवेज नहीं है इसमें, तो यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, तो अपना राइट आंसर 38 का डी बनेगा। तो यू आर एडवाइस, सलाह दे रहे हैं टू कीप टू द लेफ्ट। हरीश कुड डू इट, हरीश कुड डू इट, तो कुड आया, और आपको पता है जहाँ पे कुड आएगा तो वहाँ पे बी आएगा, तो बिना बी वाले काट दो, बीन तो आएगा नहीं, ये कट गया। अब इट कुड बी डन बाई हरीश, हरीश कुड बी डन इट। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन इसमें बाई हरीश नहीं है, ऊपर वाले में हरीश तो लास्ट में आएगा ना, हरीश लास्ट में आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी नंबर, इट कुड बी डन बाई हरीश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेंटेंस को अपने को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मे आई हैव योर बाइक फॉर ए फ्यू डेज। क्या मैं आपकी बाइक रख सकता हूँ कुछ दिनों के लिए? तो आप खुद देखिए इसके अंदर क्या आंसर आएगा इसका। मॉडल में मॉडल है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए बी तो आएगा ही आएगा। अब इसमें कहीं भी बी नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें भी कहीं भी बी नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो यहाँ पे बी है ना, ये रहा। और सुनो विशेष बात, मे आई हैव, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म है हैव, और हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म बनती है हैड, और थर्ड फॉर्म बनती है हैड। और आपको पता है कि पेशिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है, इस वजह से हैड आया है। तो आप ये मत सोच लेना कि भी ये मेरा पास्ट परफेक्ट है, नहीं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मे योर बाइक बी हैड बाय मी फॉर ए फ्यू डेज, तो इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी गई है यहाँ पे हेड को। ठीक है दोस्तों, मे योर बाइक बी हैड, बी हैड मतलब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस वजह से यहाँ पे हेड आया। तो आप इसको गलत मत कर देना कि भी आप कुछ और सोच लो इसको। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव को हेड में बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मे टेल हिम द सीक्रेट। यू मे टेल हिम द सीक्रेट, यू मे टेल हिम द सीक्रेट। अब इसके अंदर देखिए आप कैसे करोगे, यू मे टेल हिम द सीक्रेट, तो इसमें बी तो आएगा ही आएगा, तो बिना बी वाले काट दो, तो इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, दो बच गए। यू मे बी टोल्ड और ही मे बी टोल्ड। अब देखिए हिम है, तो हिम का तो ही बनेगा, ठीक है, ही बन गया। ही मे बी टोल्ड, ही मे बी टोल्ड द सीक्रेट फॉर यू या बाय यू। अब ही मे टोल्ड द सीक्रेट बाय यू आएगा, यू फॉर यू नहीं आएगा, सीक्रेट बाय यू आएगा, तो अपना राइट ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आरपीएससी ने पिछली बार भी इसको क्वेश्चन को पूछा था। वन शुड वंस ड्यूटीज़, आपको इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना, जब सेंटेंस में दो वंस आ जाएं तो तुरंत समझ आना कि शुड से ही बनेगा। तो ये वंस ड्यूटीज़ पूरा यहाँ पे उतार लिया इसने, पूरा का पूरा उतार लिया, वंस ड्यूटीज़ पूरा आ गया। शुड के साथ बी लगेगा, शुड बी डू का डन, और बाय ये वन इधर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, वन शुड वंस ड्यूटीज़, तो वंस ड्यूटीज़ पूरा यहाँ पे उतारा है इसने, और शुड मॉडल है तो मॉडल से बी आएगा, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे स्टार रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछते ही